क्या फायदा होगा? सुने, ये दो नेत्र हैं। इस आंख में अगर कुछ हो गया और जैसे आंसू टपकना शुरू हुआ तो इससे भी टपकना चालू हो जाएगा। लेकिन इस नेत्र को कहो कि तुम इसको देख सकते हो, नहीं देख सकता है। एक नेत्र दूसरे को नहीं देख सकता। दुनिया देख सकता है लेकिन दूसरे को नहीं, क्योंकि बीच में ये रुकावट है। हम उसको नहीं देख सकते क्योंकि ये अहंकार की रुकावट आज भी हमारे बीच है। तुम नहीं देख सकते हो, हम नहीं देख सकते, लेकिन इतना याद रखना, रिश्ता कैसा है? एक आंखों को जब तकलीफ होता है और जब उसमें से गिरना चालू होता है तो दूसरे से भी अपने आप गिरना चालू हो जाता है। तुम्हें अगर कोई दुख है, अगर तुम रो रहे हो तो वो भी रोना चालू कर देगा। क्यों? क्योंकि प्रभु अपने बंदों की खुद करते हैं निगरानी। नया दाना, नया बिस्तर, नया मंजर, नया पानी। एक बार रो कर देखो। किसी ने कहा मजा अगर बरसात का चाहो तो इन आंखों में आ बैठो। मजा अगर बरसात का चाहो तो इन आंखों में आ बैठो, क्योंकि वो बरस में बरसता है तो ये बरसों से बरसती है। निस दिन बरसत ने। कभी रो कर देखना, रोने से मेरे भाई बहन बड़ा फायदा होता है। पी लेना छलकती आंखों से, पी लेना, पानी का कोई भरोसा नहीं, कब सूखा आ जाए। पी लेना छलकती आंखों से। अगर टंकी में पानी नहीं है तो प्यासे मर जाओगे, लेकिन यह शरीर में भले पानी ना हो फिर भी इससे गिर सकते हैं। पी लेना, इसलिए कभी नहीं कहा उस पानी का भरोसा नहीं, लेकिन ये तो मरते रहोगे, प्यासे ही मर जाओगे, फिर भी इसमें से चालू रहेगा। पी लेना छलकती आंखों से, बादल के भरोसे मत रहना। पी लेना छलकती आंखों से, बादल के भरोसे मत रहना, क्योंकि कब बरसे, बरसे या ना बरसे, बादल के भरोसे मत रहना। मेरे भाई बहन, भगवान शिव जाकर रोने लगे, और जब रोने लगे तो क्या होता, ध्यान से सुने, राम भी रोने लगे। यही तो होता है, जब भक्त रोता है तो भगवान भी रोता है। वो एक अलग बात है कि हमें दिख नहीं रहा, और इसी बात को गोस्वामी जी दोहराते हैं। क्या बालक राखी महतारी, जिमी बालक राखी महतारी, जिमी बालक राखी महतारी, करहि सदा तिन के रखवाली। तो सीता महतारी, जिस तरह माँ अपने बच्चे को चिपका के रखती है, उस तरह वो ठाकुर अपने भक्तों को रखते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं शिव जी जब रोए तो राम जी रोने लगे, और जब राम जी रोने लगे तो कौशल्या को ऐसा लगा कि राम लला को भूख लगा होगा। दूध पिलाती है लेकिन राम जी फिर भी चुप नहीं हुए, क्योंकि राम जी कहते मेरे शिव को कोई चुप करा दो। और जब राम जी रोना नहीं बंद किए, कैकेयी, सुमित्रा सभी एकत्रित हो गए, दशरथ जी एकत्रित हो गए, सभी लोग रोने लगे राम जी के पीछे पीछे, लेकिन राम जी चुप नहीं हुए। गुरु वशिष्ठ को बुलाया गया, शायद किसी ने नजर लगा दिया होगा, लेकिन गुरु वशिष्ठ तंत्र मंत्र भी फूंक रहे, फिर भी चुप नहीं हुए। कौशल्या जी रोकर कहने लगी महाराज दशरथ से, महाराज देखिए ना, लगता किसी ने नजर लगा दिया है, गुरुदेव आप ठीक कीजिए। गुरुदेव ने कहा कैसे ठीक करूं, ना जाने कौन सा नजर है कि चुप होने का नाम ही नहीं। एक बात याद रखना, जब भी बच्चा रोता है तो माताओं को एक ही बात याद आती, क्या, कि मेरे बेटे को किसी ने नजर लगा दिया। लेकिन इस भूल में मत रहना, शायद पेट दुख रहा होगा, डॉक्टर को दिखा दो। लेकिन माताओं का दिमाग ही इतना, बच्चों के प्रति कह रहा हूं, बाकी में नहीं, इतना सा ही काम करता है कि मेरे बेटे को किसी ने नजर लगा दिया। मैं तो उन माताओं से कहता हूं एक बार जरा बेटे का सूरत देखना, नजर लगाने लायक है भी कि नहीं। हर बच्चों पे नजर भी नहीं लगता है। राम को कोई कहे तो मैं मान सकता हूं कि नजर लग सकता है, अब कोई कृष्ण को कहे कि नजर लगे, मैं नहीं मान सकता। जो चाहे नजर लगाने उसी को नजर लगा देते हो, तो सबको नजर भी नहीं लगता है, किसी किसी को। और जब कोई उपाय नहीं मिला तो गुरु वशिष्ठ ने एक ही बात कही,
ये नजर थोड़ा खतरनाक है। अब इसको उतारने का एक ही उपाय है, क्या? अगर पवित्र सरजू जल से रामलला को स्नान करा दिया जाए तो ये चुप हो सकते हैं। तो कौशल्या जी की प्रिय सखी दासी जो भी कह दिया जाए, बगल में खड़ी थी। कौशल्या ने कहा जल्दी से जा और एक बड़ा सरजू जल ले आ। वह दासी जाती है सरजू जल लेने, और वह दासी नहीं है, एक मार्ग है, एक रास्ता है। भगवान शिव अभी तक रो रहे हैं, चुप नहीं हुए। जब तक रास्ता नहीं मिलेगा तब तक चुप नहीं होगा, और खुद भी चुप नहीं होगा, अगले को भी चुप होने नहीं दूंगा। इधर शिव उधर राम, दोनों रो रहे। सामने से वो महिला जब आने लगी, भगवान शिव जी का नजर पड़ा। शिव जी समझ गए कि प्रभु ने रास्ता दे दिया है। रास्ता तो भगवान ने दे दिया है, लेकिन अगर मैं चुप जाऊंगा तो दोबारा नहीं मिलेगा। तो भगवान शिव ने अपने चेले से कहा, काकभुसुंडी वो देख कौन आ रही है। कौन है वो? बोले कौशल्या जी की दासी है, यही हमें वहां तक ले जाएगी। कैसे? क्या आपको जानती? बोले नहीं। तो फिर देख मैं क्या करने जा रहा हूं। क्या करने जा रहे हैं गुरुदेव? बोले मैं जोर से बोलूंगा, तू हाथ भरते जाना। जोर से? क्यों? शिव ने कहा बस देखते जा मैं क्या करता हूं। शिव ने जोर से कहा, इसलिए जोर से कहा कि शिव की आवाज उस महिला के कान तक जाए। शिव ने कहा काकभुसुंडी। बोले जी गुरुदेव। पता है तुझे वो महिला कौन है? बोले कौन है गुरुदेव? बोले कौशल्या की बड़ी खास दासी है। और जब ऐसे वो महिला सुनती है तो ऑटोमेटिक भगवान शिव की तरफ देखने लगी। अरे इस बाबा को तो मैं कभी देखी नहीं, जानती नहीं, लेकिन ये मुझे कैसे जानते हैं? और अपने आप खींचे चली आई। बोले संत जी, जहां तक मेरा ख्याल है मैं आपको जानती नहीं, मैंने अपने आपको जीवन में कभी देखा भी नहीं, पर आप मुझे कैसे जानते हैं? शिव जी समझ गए प्रभु ने रास्ता दे दिया। बोले देवी मैं एक तांत्रिक हूं और तंत्र मंत्र से सब कुछ जान लेता हूं। जब शिव ने ऐसा कहा सब कुछ जान लेता हूं, तो दासी सोचने लगी अगर ये सब कुछ जान लेते हैं तो नजर किसने लगाया और नजर लगा है कि नहीं, ये भी ये जान सकते हैं। बोले बाबा जी एक बात कहूं? बोले हाँ पूछो। अगर कोई बच्चा रो रहा है और कई देर से चुप नहीं हो रहा तो इसका मतलब तो यही है कोई नजर लगा। शिव ने कहा हाँ यही बात है। शिव ने सोचा ना करूंगा तो फिर रास्ते कट जाएंगे, हाँ यही बात है। तो बाबा जी हमारे महारानी कौशल्या के पुत्र को किसी ने नजर लगा दिया है, सुबह से रो रहे, चुप होने का नाम नहीं ले रहे। बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप चुप करा दे, जो भी आप मांगेंगे हम आपको दिलाएंगे। भगवान शिव मनी मन बोले तू क्या दिलाएगी, एक बार वहां तक पहुंचा दे, फिर तू जो कहेगी वो मैं दे दूंगा। गोस्वामी जी कहते हैं शिव ने कहा देवी मैं तो नजर उतारने का स्पेशल धंधा करता हूँ। और आगे आगे सखी कौशल्या की दासी, पीछे पीछे शिव, और जाने लगे। अब किसी द्वारपाल की हिम्मत नहीं। ऊपर से जब ऑर्डर आ जाता है तो छोटे मोटों की क्या हस्ती, क्या मजा जरूर के। भगवान शिव आराम से अंदर पहुंच गए। हजारों की भीड़ लग चुकी थी उस समय, हजारों की भीड़, और खाली घड़ा लेकर आती है। कौशल्या ने पूछा क्या बात है, घड़ा खाली तेरा क्यों? बोले अब किसी जल की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं एक ऐसा तांत्रिक को लेकर आई हूं जो एक नजर से नजर को देखकर नजर उतार लेते हैं। एक नजर को देखकर नजर उतार लेते हैं, मतलब ये साधु बाबा है, यही आपको बताएंगे। कौशल्या रोकर कहती बाबा जी क्या आप नजर उतार सकते हैं? बोले हाँ। देखिए मेरे बेटा सुबह से रो रहे हैं, ना कुछ खा रहा है ना कुछ पी रहा है, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर चुप करा दे। शिव सोचते हैं मनी मन चुप तो तब होंगे जब मैं गोद में लेके चुप कराऊंगा, लेकिन शिव सोचते हैं इतनी भीड़ में अगर मैं इनको गोद में लूं भी तो मजा नहीं आएगा। मैंने पहले भी कहा दर्शन एकांत का चीज है। वैसे 3 चीज एकांत में, भोजन भजन और स्नान, ये तीनों पर्दा में होता है।